लेकिन यदि कोई अगला व्यक्ति आपको माँ या बाप की गाली दे दे तो खून में उबाल आने लगता है। पिता का अपमान देख करके श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए और इतने क्रोध हुए हाथ में जल ले लिया, मंत्र पढ़ने लग गए। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने, जिस किसी ने भी मेरे पिता का इस तरह से अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के काटे जाने से उसकी मृत्यु संभव है। मैं श्राप देता हूं। जल जैसे छिड़के जो सर्प मरा हुआ था वो जीवित हो गया। जीवित होकर के महाराज परीक्षित को काटने के लिए आश्रम से महल की ओर निकल गया। श्राप सुनते ही समीप ऋषि की समाधि भंग हुई। बेटा को खूब फटकार लगाने लगे, अरे बेटा तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मण का धर्म नहीं किसी को श्राप देना। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है क्या? जो सच्चा ब्राह्मण होगा ना, उसके अंदर ये सबसे बड़ा गुण होता है दया और क्षमा का। ब्राह्मण चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, कितना भी आपको श्राप दे, कथा सुनोगे आप, अमुक ऋषि ने अमुक को श्राप दे दिया, लेकिन जब पैर पकड़ा तो श्राप से मुक्ति का उपाय भी बतलाया। ब्राह्मण का श्राप, माता पिता का दिया हुआ श्राप, वो श्राप नहीं वरदान सिद्ध होता है। जितने भी ब्राह्मणों ने श्राप दिया है भक्तों को, उद्धार भगवान के हाथों करवाए। माता अहिल्या को लगे श्राप, उद्धार करने कौन आए? साक्षात भगवान प्रभु श्री राम। कई ऐसे उदाहरण हैं। समीप ऋषि बेटे को खूब फटकार लगाए, बेटा श्राप दिया मतलब जान ले अब तक जीवन में तुमने जितना पुण्य कर्म किया है, लोग बहुत बद्दुआ देते हैं, मेरा बद्दुआ है महाराज मर जाए, तो बद्दुआ देने से पहले जान लो अब तक आपने जितना पुण्य किया है वो सब जल करके नष्ट। हाँ, इस कारण ब्राह्मण को कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अरे बेटा हम तो संत है, मान और सम्मान हमारे लिए तो एक बराबर है। अब श्राप दे ही दिए हो तो जाकर के महाराज परीक्षित को खबर दे आओ, क्योंकि बेचारा जीवन तो जी लिया है, मौत को अपना सजा ले। इधर महाराज परीक्षित वापस महल में आए तो उनका प्रतिदिन का कर्तव्य था, मैं हर किसी को कहता हूं पूरा दिन बीत जाने के बाद रात को सोने से पहले दर्पण के सामने बैठा करो, अपने आप को देखा करो और पूछा करो कितना पाप और कितना पुण्य मैंने किया है, इनका हिसाब किताब कैसे हो। आप ही हिसाब किताब कर लो तो ठीक है, और ये हिसाब किताब करने बैठे तो फिर परीक्षा की घड़ी चालू हो जाती है। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसा कर्म को करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तो महाराज परीक्षित मुकुट निकाले, वो पाप भी उतर गया। अब विचार करने लगे आज कौन कौन सा पाप हुआ, तो शीश पकड़ के बैठ गए। समीप जैसे ऋषि का अपमान, अरे लड़ना है तो दूर के लोगों से लड़ो, अपने पड़ोसी से कभी भी नहीं लड़ना, क्योंकि आपका जब सुख और दुख होगा तो पड़ोसी पहले खड़ा होगा। रिश्तेदार को आने में 4-6 घंटा समय लग सकता है।
तो जहां रहो पड़ोसी से संबंध मधुर होने चाहिए, और पड़ोसी ठीक ना मिले तब चाणक्य नीति अपना लो। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, उस जगह को छोड़ के निकल जाओ, वहां रहो ही मत। तो समीप जैसे ऋषि का अपमान हुआ है, इसके लिए तो मुझको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। बस सोच ही रहे थे कि वो ऋषि कुमार आ गए। महाराज परीक्षित प्रणाम करना चाहते हैं, सावधान महाराज, प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, आपको पातक लग गया है, श्राप लग गया है। जिस सर्प से आपने अपमान किया था, ठीक आज से 7वें दिन उसी सर्प के काटे जाने से आपकी मृत्यु निश्चित है। सुनते ही महाराज परीक्षित घबराए नहीं। आपको यदि बता दिया जाए अम्मा जी कैंसर की बीमारी है, 3 दिन के मेहमान हो, चौथा दिन गोविंदाय नमः हो जाएगा। दादाजी को कोई बता दे कि कल आपका टिकट कटने वाला है, तो क्या स्थिति होगी? लोग अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन महाराज परीक्षित अपने आप को संभाले। कैसे संभाले? उसी क्षण पत्नी का त्याग, घर का त्याग, गृह लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सब का त्याग कर दिए। और दूसरे दिन प्रातः होते ही महाराज परीक्षित कहाँ पहुंचे? गंगा नदी के तट पर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गंगा नदी के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे, और महाराज परीक्षित के श्राप लगने की खबर 3 लोक 14 भुवन में फैली। तो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा सब आए और आकर के महाराज परीक्षित को सांत्वना देने लगे। चिंता मत करो, भगवान सबका कल्याण करेंगे। गंगा नदी के तट पर है, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा सब आ गए हैं। सबसे एक ही प्रश्न पूछे, जिसका मौत नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? पता चल जाए कि कल टिकट कटने वाला है, तब क्या करना चाहिए? जानते तो सब है, क्योंकि बड़े बड़े संत है ना, अगस्त है, वशिष्ठ जी है, ऐसे संत है, जानते सब है। लेकिन सब इंतजार में है किसके? सुखदेव जी महाराज। अरे कथा तो आप सब जानते हो, घर में बैठ के पढ़ भी सकते हो, लेकिन व्यास महाराज का इंतजार रहता है, क्योंकि उनके मुख से अच्छा लगता है। तो सबसे यही प्रश्न पूछे, कोई संतोषजनक उत्तर ना दिए। सब इंतजार कर रहे हैं किसका? सुखदेव जी महाराज का। कथा में बतलाया गया है कि उसी समय अपने 60,000 शिष्यों के साथ अवधूत वेश में सुखदेव जी महाराज का आगमन होने लगा है। सभा बीच से जब आने लगे हैं तो सारे संत ऋषि महात्मा अपने अपने स्थान से खड़े होकर उनका खूब सम्मान किए हैं। कोई माला बनाया, कोई गुलाल लगाए, चरण मंडन सारे हुए। अवधूत दिगंबर वेश में है, तन में वस्त्र है कि नहीं इसका भी होश नहीं है इनको। सुखदेव जी महाराज आए और महाराज परीक्षित ने देखा। महाराज परीक्षित भी दौड़ पड़े और जैसे चरण मंडन किए हैं, सुखदेव जी अपना वर्ण मुद्रिका परीक्षित के शीश पर रखे तो डायरेक्ट ब्रह्म संबंध होने लगा। चारों ओर वही मूर्ति दिखने लगी जो गर्भ के अंदर सुदर्शन चक्र लेकर महाराज परीक्षित की रक्षा किए थे। वही भगवान कृष्ण चारों ओर दिखने लगे हैं। महाराज परीक्षित जान गए यही है
जो मेरी मृत्यु को सजा सकते हैं, परम गति मुझे प्रदान कर सकते हैं। महाराज उनके चरण को पकड़ लिए और चरण को पकड़ करके वंदन करने लगे। गुरुदेव, आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही मेरा प्रश्न है। जिसकी मृत्यु निकट हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बड़ा ही प्यारा उत्तर सुखदेव जी ने दिया। राजन, चिंता मत करो, मरना सबको है एक दिन। आज तेरी पारी है, कल मेरी पारी है। कोई जीने का ठेका लेके आया है क्या? या कोई गारंटी दे सकता है कि मैं 60 साल जीऊंगा? कल का गारंटी नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। गीता में भी यही बात है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य जा। आया है जाने के लिए और गया है वापस आने के लिए। जाना सबको है बेटा, लेकिन जब मौत सामने आए तब क्या करना? सत्यान छिपो किम कशिपो प्रयासो। मौत आ जाए तब क्या करना? सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को कम करना। जितना जंजाल आपने फैलाया है ना, पंडित जी ये घर मेरा, ये खेत मेरा, ये कार, ये गाड़ी, ये परिवार, इन सब से मोह को पहले हटा लेना। और जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करना। अभाव में जीना सीखना कैसे? जैसे सोने के लिए धरती माता अपनी गोद बिछा के रखी है तो अलग से खाट नहीं लेना। ओढ़ने के लिए आसमान ही चादर है तो अलग से चादर की व्यवस्था ना हो। हाथ ही तकिया बन सकता है तो अलग से तकिया की आवश्यकता ना हो। आवश्यकताओं को कम करना और मन को लगाना कहा ठाकुर जी के श्री चरणों में। जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रियः। अपना मन और अपनी जितनी इंद्रियां हैं जो चारों ओर भटकती रहती है, उन सबको सीधे भगवान जी के चरणों में ले जाकर लगा देना। अपना सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप देना। तू घबरा मत महाराज, कितना समय है तेरे पास? कई 7 दिन तो बहुत है। एक थे महाराज खटवांग, जिनको 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट पहले पता चले कि नंबर लगने वाला है। देवताओं ने कहा 2 घड़ी है महाराज, तो 1 घड़ी में स्वर्ग का खूब सुख भोगे और दूसरा घड़ी में बुला बुला करके सबको दान कर दिया। तो 2 घड़ी में ही मुक्ति को पा गए। तो चिंता मत कर परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन है। और मैं कहता हूँ इन 7 दिनों में भगवान तुझको साक्षात दर्शन दे देंगे, तेरी मुक्ति हो जाएगी। महाराज परीक्षित धन्य हो गए। सुखदेव जैसे गुरु को प्राप्त करके उच्चासन पर बैठा ले और बैठाल करके खूब पूजन करने लगे हैं। बोले सुखदेव जी भगवान की। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक
आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूब बढ़िया पूजन किए। तो जितने देवता थे सबको लोभ भया कि ये कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, कथा कहीं हमें सुना देते तो देवताओं के मन में लोभ जागे, तो सारे देवता के स्वर्ग और अमृत का एक घड़ा लेकर के आए। महाराज सुखदेव जी के सामने रखे, कहा गुरुदेव एक काम आप करिए, परीक्षित के मन में भय है कि सर्प के काटे जाने से मुक्ति नहीं होगी, तो ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को। सर्प तो काटेगा लेकिन मरेगा नहीं, और कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा, मैं जिसको कथा सुनाने जा रहा हूं वो कथा के लायक है कि नहीं। लायक व्यक्ति को ही कथा सुनाना, इस कारण कहता हूं अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता का चयन करना चाहिए। गांव-गांव जो घूम रहे हैं ना, पंडित जी का ही टेंट, पंडित जी का ही माइक, कभी ऐसा गलत काम नहीं करना। प्रेम से बुलाए वहीं जाना कथा कहने के लिए, भले वो अकेले बैठ के सुने, भीड़ से कोई मतलब नहीं। हम कथा उनकी माता की मुक्ति के लिए उनको सुनाने आए हैं। भक्त आए ना आए, कथा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन कभी भी ऐसे वक्ता का चयन नहीं करना जो भागवत को बेचते हैं, जो सौदेबाजी करते हैं। गांव गांव वही चल रहा है, महाराज के टेंट, माइक, पंडाल सब उसी का। तुम बस बैठ के सुन लो, क्या मिलता होगा भाई। कई जगह भागवत में गए हैं, दान पेटी में ले दे के 15 से 20 हजार रुपए। अब 50 हजार तो टेंट वाले को देना है, वो कहां से देगा बेचारा। तो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी सोचे, जिसको सुनाने जा रहा हूं वो कितना पान ठोस है, क्या मुझसे क्या पूछते हो, उसी से पूछो। तो अमृत का घट लेके महाराज परीक्षित के पास, महाराज आपको सर्प के काटने का भय है तो ये अमृत आप पी लीजिए और कथा हमको दे दीजिए। का दोनों में अंतर क्या है? कथा रूपी अमृत आत्मा को अमर करती है और स्वर्ग का अमृत शरीर को अमर करता है। महाराज परीक्षित ने सोचा, एक था रावण जो नाभि में अमृत रखा। रावण कितने दिनों तक जीवित था? 4 चतुर्युग, चारों युग मिला करके एक चतुर्युग होता है। तो 64 चतुर्युग तक रावण जीवित था। वो जी के थक गया था, मरना चाहता था, जबरन राम जी से बैर की।
बोले जीने में आनंद नहीं है, जो आनंद यहाँ आने और यहाँ से जाने में है वो यहाँ रहने में नहीं है। हर भक्त को चाहिए कि गोपी भाव, और एक भागवत में वृत्तासुर नाम का एक भगवान जी का भक्त है, असुर तो है लेकिन बड़ा सुंदर मांगे। राम कथा में महाराज बाली इन्होंने बड़ा सुंदर मांगा है, वही आप मांगा करो प्रभु से। जेहि जो निजन में कर्म बस तह राम पद। हे प्रभु, इस संसार में किसी भी योनि में आए, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, 2 पैर वाले हो चाहे 4 पैर वाले हो, किसी भी रूप में आए, हमारा संबंध आपके चरण से हो, संसार से ना हो। ये हर भक्त को मांगना चाहिए। बाली ने भी मांगा, भागवत में चित्रकेतु वृत्तासुर इन्होंने ही मांगा। ननाक पृष्ठम न चपार मेष्टम, न अष्ट सिद्धि चाहिए, न नवनिधि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस अंत समय और जब तक इस धरती पर है आपके चरण का दर्शन होता रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हर भक्त को यही मांगना चाहिए। तो भगवान की कथा आत्मा को अमर करती है और स्वर्ग का अमृत शरीर को अमर करता है। महाराज परीक्षित ने कहा, रे देवताओं, तुमको लज्जा नहीं आती है? कौन जीना चाहता है? हम मरना चाहते हैं, जीने की कोई फरियाद नहीं है। स्वर्ग नहीं, कथा रूपी अमृत चाहिए। फटकार लगाई तो देवताओं को लगे इस भागवत में है क्या, तो वो अमृत का घड़ा और भागवत ग्रंथ लेके पहुंचे कहाँ? स्वर्ग के तराजू में एक और अमृत और एक और भागवत भगवान जी। लेकिन वो अमृत भागवत जी के भार को तिल भर भी नहीं हिला पाए। जान गए, अब भागवत लेकर के आए हैं तो क्या देखे, खूब लोगों की भीड़ है। तो जिन देवताओं को सामने बैठना है, सामने बिल्कुल सीट बुक है, जगह नहीं मिले, तो सारे देवता कहाँ बैठे? पीछे में। अक्सर भागवत होती है ना, तो पीछे में कुर्सी की व्यवस्था की जाती है। काबर लगाते, देवता मनाहित कुर्सी में बैठी है कि नहीं? तो देवताओं को आखिरी में स्थान मिले। अब वहां पर सुखदेव जी ने क्या देखा कि महाराज परीक्षित निर्भय तो है, लेकिन थोड़ा सा मन में डर है कि सांप के काटे जाने से सर्प लोक ना मिले। तो महाराज परीक्षित के भय को हटाने के लिए भागवत आरंभ करने से पहले भगवान के विराट रूप का दर्शन करा दिए। भगवान जी का विराट रूप है क्या? पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान जी का स्वरूप है कैसा? 1000 शीश, 1000 भुजा, 1000 नेत्र। लगा लीजिए संपूर्ण सृष्टि में भगवान है, और सारी सृष्टि भगवान में समाई है, क्योंकि भगवान जी के रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड छिपे हुए हैं। दोनों भाव है, सारी सृष्टि में भगवान है या सारी सृष्टि भगवान में ही समाई है। तो विराट रूप का कथा कहने का एक तात्पर्य और था कि
यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ हो, किसी दमदार व्यक्ति के सामने ले जाओ और उसका संरक्षण मिल जाए तो उसका भय समाप्त हो जाता है। विराट रूप का कथा बताते ही महाराज परीक्षित का भय समाप्त। अब यहाँ से भागवत कथा आरंभ हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब जब भजन गायना तो खूब गाया करो। क्यों गाया करो? कलयुग में यही सार है। भजन गाने से होता क्या है, जितनी पाप की गठरी है ना वो सिर से उतर जाती है। तो एक ने आकर के पूछा, पंडित जी भजन गाने से पाप की गठरी उतर तो जाती है लेकिन जाती कहाँ है? तो बोले जो कथा में आकर के भी चुपचाप बैठा हो, भजन में न ताली बजाए न साथ में भजन गाए, तो भगवान वो पाप की गठरी उसके सिर में ले जाकर रख देते हैं। इस कारण बिना बोले थोड़ा सा, एक तो मैं भजन ज्यादा करता है, भजन होता भी है तो 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि सब्जी में जितना नमक मिर्ची चाहिए उतना ही डालो तो स्वाद आता है। ज्यादा डाल दो तो फिर वो मिठाता नहीं है कि नहीं? तो अब यहाँ से कथा आरंभ है। सुखदेव जी कहते हैं कि यही भगवान विराट रूप में एक बार सो गए। कब तक सोए? 1000 चतुर्युग तक। इतने दिनों तक भगवान जी सोए हैं। किसमें? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में 1000 वर्ष तक भगवान जी सोए। नींद खुली और जैसे ही आंख खुले तो भगवान जी के नाभि से एक कमल का दल प्रकट हो गया। जल के ऊपर वो कमल का पुष्प खिलने लगा। कमल का पुष्प जैसे खिला, उसमें एक देवता प्रकट हुए। नाम पड़े ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी प्रगटे तो एक ही सिर, तो एक सिर वाले ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा काम है। चारों दिशा में देखे तो एक सिर वाले ब्रह्मा जी का हो गए 4 सिर। तुम्बे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोके पितामह। भागवत सुनने आए हो तो बार बार मैं कहता हूँ 3 बातों का जरूर विचार करना। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और क्या मेरा काम है। यही अध्यात्म ज्ञान है, और अलग से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्मा जी अपने जन्मदाता को ढूंढने लगे तो ऊपर देखा तो आकाश ही आकाश है। बोले जाए तो जाए कहाँ भैया। वही कमल नाल में अंदर प्रवेश किए। कई 1000 किलोमीटर, न आर दिखे न पार। वापिस आके थक करके बैठ गए तो आकाशवाणी हुई, तपः कुर्यात् तपः कुर्यात्। ब्रह्मा जी
यदि ये ज्ञान चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा काम है, तो आपको तपस्या करनी होगी। आकाश से ओमकार मंत्र गुंजायमान होने लगा। ब्रह्मा जी उसी को मंत्र मान करके कई हजारों वर्षों तक तपस्या किए। यदि एक बार आप ओम मंत्र का जाप कर दे तो हजारों साल तक ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि गूंजते रहती है। संसार का सबसे बड़ा और बीज मंत्र है। 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो धीरे धीरे अपने श्वास में विजय प्राप्त कर लेंगे। आप लोग सुनते हैं ना, हिमालय में अभी भी 300 साल के 400 साल के साधु संत जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? यही ओमकार मंत्र की साधना से अपने प्राण में विजय प्राप्त कर लिए। और जब यमराज लेने आते हैं तो प्राण को उड़ा देते हैं, उनको मिलता नहीं। उनके जानने के बाद फिर से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सबसे बड़ा मंत्र है। वैज्ञानिक भी अमेरिका में ओमकार मंत्र के ऊपर खूब रिसर्च कर चुके हैं। ओमकार का यदि मंत्र नित्य जाप करते हैं तो जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरा भी टोटका सुन लो थोड़ा सा। जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की पीड़ा सताती हो, सिर में दर्द बना रहता हो, दिमाग काम नहीं करता हो, पंडित जी दिमाग विचलित रहता है, तो 24 मिनट कम से कम बैठ के ओमकार मंत्र का जाप जरूर करना। सारी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या किए। फल क्या हुआ? साक्षात भगवान महाविष्णु प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी देखकर जान गए यही मेरे जन्मदाता है। का प्रभु आदेश का ब्रह्मा जी आपकी तपस्या से प्रसन्न हो। आज आप जान गए कि मैं कौन हूँ। पूछना आप कौन है, अंदर से आवाज आएगी मैं आत्मा हूँ। ये तो हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, शरीर है। आप है कौन? आप अपने आप को जान गए। का आदेश प्रभु का सृष्टि आरंभ करिए, यही मेरा आदेश है। बस भगवान जी का आदेश पाते ही ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ किए। तो सृष्टि के क्रम में सबसे पहले कौन भय? 4 मूर्ति बनाई ब्राह्मण कुमार। सृष्टि में सबसे पहले ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने बना दिया। तो ब्राह्मण बड़े भाई है, इस कारण पूजा पाठ का अधिकार पगड़ी उनके सिर में। कई लोग शिकायत करते ब्राह्मणे मन पूजा पाठ करते, महाराज हमन का करवो। अरे ब्राह्मण के करे तरबे और तय करबे तरीम चल जाए। पूजा आप भी कर सकते हो, हाँ कोई मनाही नहीं, लेकिन दक्षिणा को आप नहीं पचा सकते। दक्षिणा को ब्राह्मण ही पचाएगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि लोहे का चूर्ण भी पच सकता है, लेकिन दक्षिणा को केवल ब्राह्मण पचाएगा। और कौन सा ब्राह्मण पचाएगा? हर कोई झोला छाप नहीं पचा सकता। जो कर्मकांडी है, गायत्री और गुरु मंत्र का जाप करता है, वही ब्राह्मण दक्षिणा को पचा सकता है। बाकी फिर गोविंदाय नमः। सनकं च सनंदनं च सनातन मथात्मभो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ और जा करके शादी कर लो।
कहा बाबा कैसी बात करते हो, हम और विवाह ब्रह्मचारी जैसे विवाह करेंगे माया करंडी नरकस्य हंडी। संसार में आप सबसे बच सकते हो, लेकिन नारी के तिरछे नयन ने यदि आपको डस दिया, किसी ने आपको आंख मार दी या प्रेम से आपकी ओर देख लिए, वो बीमारी की कहीं दवा नहीं है। का हम ब्रह्मचारी आदमी विवाह करे, जैसे विवाह करेंगे इनके चक्कर में सब जाता रहेगा। पिताजी हम विवाह नहीं करने वाले। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आई, श्राप दे दिया, जाओ 4-4 साल के रहना। वो ठीक है, लेकिन शादी नहीं करेंगे। ना स्त्री पुरुष के लिए माया है, न पुरुष स्त्री के लिए माया है। सोच सोच का अंतर है। सोच आपका अच्छा रखो, बहन माँ और बेटी की नजरों से सबको देखो। यहाँ कथा करने आए हो, आंख में आंख मिलाने नहीं आए हो। पहले दिन भी बतलाया कि आकर्षण का केंद्र होता है, और कई जगह ऐसा घटना घट चुका है। आजकल का समय ही बिगड़ गया है ना। डोंगरगढ़ जाते हैं नवरात्रि में, पैदल पैदल सब पैर में छाला हो जाता है। हजारों लोग जाते हैं, 1000 में 1-2 भक्त होते होंगे, बाकी सब हलो हलो सेटिंग वाले। मैं आ रही हूँ जी, आप भी आ जाए। तीरथ जाने लग गए हैं लोग हनीमून मनाने, इस कारण वहां बाढ़ भूकंप आ जाता है, और वही लोग गोविंदाय नमः हो जाते हैं। इनको तो छोड़ दीजिए, समय है, बिगड़ रहा है, क्या करोगे। लेकिन ये बात भी सच है कि आंख से आंख कभी भी नहीं मिलाना, नहीं तो गाना गाना पड़ता है मेरे को। अरे नैनों से नैना मिले, हाँ हम तेरे हो गए। अरे बड़ा खतरा होता है, एक दूसरे को देख के इशारा में बात हो जाती है। शाम को 5 बजे मिलेंगे ना। अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। इस कारण हम लोग भागवत में जाते हैं ना, तो सब लाइसेंस वाले जाते हैं, बगैर लाइसेंस वाले एक भी नहीं। काबर कोई भरोसा नहीं। कई जगह घटना घट गए, ओकरे घर भागवत पढ़त, ओकरे ट्रिल धर के भाग हो गए, निकल जाए। का नाम बताए? शनि महाराज। महाराज के नाम भी शनि, और घर वाले के लिए शनिचर बन के आया, ओखरे ट्रिल धर के भाग, तो हो गए। तो क्या काम का। इस कारण भागवत में जब भी आप जाओ तो टूरा टन का महाराज नहीं लेना चाहिए। तो जेकर लाइसेंस वाले है, वो भी लाइसेंस वाले, वो भी लाइसेंस वाले, ये भी मैं भी, ये भी, सबके 2-3 जन गुड्डू गुड्डी सब है, और फिर भी झपाहू तुम्हार करम फूट है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बिहाव कर लो। तो बिहाव एक ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए पछताए। पिताजी हमको नहीं करनी है, श्राप स्वीकार है, लेकिन विवाह नहीं करनी। अब आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि और बढ़ी, तो ब्रह्मा जी संत ऋषि महात्मा बनाए। किसको बनाए? मरीचि अत्रि अंगिरस हो, पुलस्त्या पुलहा क्रतु हो, भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य, दशमस्तत्र नारदः। 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भय, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुला, पुलस्त, क्रतु, भृगु, दक्ष और अंतिम में नारद जी, ये सब ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न हुए।
उसके बाद भगवान जी संत ऋषि महात्मा बनाने के बाद धर्म और अधर्म बना दिए। भगवान ब्रह्मा के वक्षस्थल से धर्म और पीछे के बाद से अधर्म। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य कौन है? सगे भाई है। इस कारण एक भाई की जय और दूसरे भाई का धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हुआ है, ना हुआ है, ना होगा। पहले भी था, बीच में भी था और आगे भी रहेगा। तब क्या करना? अधर्म का ना आस हो, आपकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी की जीवा से माता सरस्वती प्रगटी। ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि प्रगटे। करदम ऋषि है कौन? जैसा नाम वैसा गुण, जिसमें कर्म करने का दम हो वो है करदम। धीरे धीरे ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ने लगी। पशु पक्षी, जलचर, थलचर, लवचर, पूरे प्राणी बनाने लगे, लेकिन कोई भी सृष्टि टिकाऊ न हो। काहे टिकाऊ न होए? नारायण नारायण ये जाए और सबके कान को भरे कि शादी नहीं करना साधु बन जाओ, शादी नहीं करना साधु बन जाओ। बोले ये सब जंजाल है। और पहले जाके नारद जी भड़का दे तो सब के सब साधु। तो ब्रह्मा जी सोचे सृष्टि टिकाऊ नहीं है, तो सृष्टि को टिकाऊ करने के लिए क्या बनाए? मोह बनाए। मोह, मोह है क्या? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, अरे मैं अरु मोरे तोर तय माया, मैं मेरा तय तेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही मोह है। मोह बनाए तो लोगों को एक दूसरे से प्रेम होने लगा, मोह होने लगा, तो सृष्टि थोड़ी फिर भी उतनी टिकाऊ ना होए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे में नहीं, संतुलन बराबर चाहिए। तो संतुलन बराबर करने के लिए एक नर और एक नारी का जोड़ा प्रकट कर दिए। किनको प्रकट किए? स्वयंभू मनु हरुषत रूपा, श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वयंभू मनु हरुषत रूपा, श्री राम जय राम, जय जय राम। इन दे भई नर सृष्टि अनुपा, श्री राम जय राम, जय जय राम। इन दे भई नर सृष्टि अनुपा, श्री राम जय राम, जय जय राम। मनु जी महाराज स्वयंभू मनु और रानी है शतरूपा, ये जोड़ा प्रकट किए। अब तक जो सृष्टि थी ब्रह्मा जी की वाणी सृष्टि थी, बस मुंह से बोले और मूर्ति प्रकट हो जाए। यहाँ से मैथुनी सृष्टि आरंभ हो गई। बढ़िया, दोनों का विवाह करवाए। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो भागवत कथा में पहले जो 3 कन्या हुई, इनके वंश का वर्णन है। 3 कन्याओं में जो आकुति है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और जो प्रसूति है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, और जो दिव्य कन्या थी जिसका नाम था देवहूति, इसके लायक वर न मिले। अब गृहस्थ में जब अपनी बिटिया रानी के जैसा सुंदर वर न मिले तो माता पिता को चिंता।
जिस दिन से बेटी आती है ना, उसी दिन से माता पिता के मस्तक में चिंता की लकीर भी आ जाती है। कैसा दामाद मिलेगा, घर कैसा होगा, ये माता पिता को चिंता सताती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जोड़ी बराबर नहीं मिलती। एक जन करिया करिया और एक जन गोरिया गोरिया, एक जन भैंस जैसे मुठा, एक जन बरबट्टी जैसे। जोड़ी बराबर नहीं मिलती है। यदि चाहते हो कि पति और पत्नी का जोड़ी बराबर मिले, तब क्या करना? जितनी लड़कियां बैठी हैं कुंवारी कुंवारी, उनको चाहिए शादी से पहले सोमवार का व्रत रखे। कितना सोमवार? 16 सोमवार, 21 सोमवार, 31, 41, 51 जितना हो जाए। कोई जबरन के सोमवार के व्रत रहा थे, जान लेना मन में खोट है इनके, कोई न कोई पसंद कर लिया होगा। चाहते हो अच्छा सुंदर सुंदर दूल्हा मिले, जैसे हम हैं वैसे ही, तो लड़की को भी चाहिए और लड़के को भी चाहिए। दोनों खूब सोमवार का व्रत रहना और भोले बाबा को क्या करना? एक लोटा जल और सारी समस्या का हल।